Now we are going to learn the next part of the chapter, and that is colloid. First part is adsorption, second part is catalysis, but catalysis is not in the course this session, and the third part is colloid. So we have to learn from the colloids. तो कॉलोइड स्टडी करने से पहले हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो पढ़नी है, और वो कैसे हुई डिस्कवरीज वो भी हम देखेंगे. आया एक साइंटिस्ट थॉमस ग्राम ने सारे जितने भी सब्सटेंसेस थे उसको डिवाइड करना चालू किया ऑन द बेसिस वेदर द सब्सटेंसेस आर आइदर डिफ्यूज थ्रू मेम्ब्रेन, आइदर यस और आइदर नो. वो सब्सटेंसेस जो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पा रहे थे, they are refers to as crystalloids, which can diffuse through membrane, they are refers to as crystalloids, and those substances which are not able to cross this different type of, you can say this different type of membrane, parchment membrane हो सकती है, cellophane membrane हो सकती है, they are refers to as colloid. वो ये कह के चला गया. बाद में साइंटिस्टों ने और डिस्कवरी की और उन्होंने देखा कि कुछ सब्सटेंस ऐसे थे जिनको हमने क्लासिफाई कर दिया था कि भाई ये कॉलोइड ही होनी चाहिए, ये क्रिस्टलोइड हो गए थे. किसने कर दिया था? थॉमस ग्राम ने. दे आर नॉट सपोज टू डू सो इन एवरी मीडियम. हर मीडियम में वो अपना नेचर चेंज कर रहे थे. उनका मन होता था जब वो क्रिस्टलोइड बन जाते थे, उनका मन होता था जब वो क्या बन जाते थे? कॉलोइड. ठीक है. फिर बाद में पता चला, बाद में और डिस्कवरीज हुई और बाद में ये बात आई कि कॉलोइड इज नॉट एक्चुअली अ सब्सटेंस, इट इज द स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस. और यहाँ पार्टिकल की यहाँ जो से कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर्स है उसकी कोई पर्टिकुलर साइज है, उस साइज के अकॉर्डिंग ही हमें उसे क्या कहना है, आइदर इट बी अ कॉलोइड और आइदर इट बी अ समथिंग डिफरेंट. वो हम अभी पढ़ेंगे टेबल के अकॉर्डिंग. अब इसका एक एग्जाम्पल जैसे आया NaCl, सोडियम क्लोराइड हर जने जानते हैं. कैसे आया भाई? सोडियम क्लोराइड है, इसका नेचर देखा जाए, एक बार सोडियम क्लोराइड को पानी में घोला गया, एक बार इसको अल्कोहल में घोला गया. जब इसको अल्कोहल में घोला देन इट बिहेव एज कॉलोइड, एंड व्हेन NaCl इज डिसॉल्व्ड इन वाटर देन इट बिहेव एज क्रिस्टलोइड. आ रही है बात समझ में? जो बात मैंने बोली बहुत बड़ी है. इन द सेम सेंस सोप है, तो सोप को जब हमने अल्कोहल में घोला और एक बार सोप को हमने पानी के अंदर घोला, जब हमने सोप को पानी के अंदर घोला तो इट बिहेव एज कॉलोइड, और उसी सोप को जब हमने अल्कोहल में घोला देन इट बिहेव एज क्रिस्टलोइड. देन अपनी डिस्कवरी पूरी तरह प्रूव हो गई और तभी हमने क्लासिफाई किया कॉलोइड्स को और कहा कि कॉलोइड्स इज बेसिकली द स्टेट ऑफ सब्सटेंस रैदर देन ए सब्सटेंसेस. ये किसी भी सब्सटेंस की स्टेट है जिसमें पार्टिकल का कोई पर्टिकुलर साइज होता है. और पार्टिकल का पर्टिकुलर साइज हमने क्या बोला कि पार्टिकल का साइज होना चाहिए 1 से लेके 1000 नैनोमीटर के रेंज के बिटवीन. अगर आप 1 नैनोमीटर से कम कर दोगे तो वो कॉलोइड बिहेव नहीं करेगा. अगर आप 1000 नैनोमीटर से ज्यादा बढ़ा दोगे तब भी वो कॉलोइड की तरह बिहेव नहीं करेगा. तो फिर ब्रॉड कैटेगरी क्लासिफाई हुई कि जो सब्सटेंसेस है उनको बेसिकली हम 3 में से कोई वो बिहेव कर सकता है या वो हो सकता है. द कैटेगरीज आर ट्रू सॉल्यूशन, कॉलोइड और दे मे बी आइदर सस्पेंशन. फिर इनके साइज दिए गए. तो ट्रू सॉल्यूशन वो पार्टिकल जिनका साइज 1 नैनोमीटर से कम है, दे आर कैटेगराइज्ड इन ट्रू सॉल्यूशन. वो पार्टिकल जिनका साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है, दे आर कैटेगराइज्ड एज सस्पेंशन. और वो पार्टिकल जिनका साइज 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में है, दे आर रेफर्स टू एज कॉलोइड, जिसके बारे में हमको पूरा डिटेल में अब पढ़ना है. But before going to any detail, first of all we are going to the basic differences. True solution हमेशा नेचर में कैसे होते हैं? होमोजीनस. बचपन को याद करो, हम कहते थे what are homogeneous and heterogeneous. Homogeneous substances are the substances which have the uniform distribution, whereas colloids and suspension they are heterogeneous, means they have no uniform concentration or distribution of the particle throughout the medium. Next, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल, नमक को पानी में घोला, शक्कर को पानी में घोला, क्या वो पार्टिकल घुलने के बाद आपको विजिबल होते हैं? क्या
No, means they are invisible to naked eye as well as microscope. When it came to colloid, they are invisible. आप milk है ना, milk is a colloid, starch is a colloid, gum is a colloid, gelatin is a colloid. अगर आप ऐसे नॉर्मली उनको उनके मीडियम में घोल के देखो तो आपको उनके पार्टिकल विजिबल नहीं होंगे, क्लियरली है. दूध में आपको कोई दूध का फैट या शुगर कोई तैरते हुए नहीं मिलते, दे आर नॉट विजिबल देयर. बट व्हेन इट केम फॉर द माइक्रोस्कोप तो आपको वो इजिली क्या होगा, विजिबल होगा. ठीक है. नेक्स्ट केम टू सस्पेंशन. सस्पेंशन के पार्टिकल मिट्टी को पानी में घोलो, रेत को पानी में घोलो, इजिली विजिबल है. मीन्स दे आर विजिबल थ्रू बोथ नेक्ड आई एज वेल एज दे आर विजिबल थ्रू माइक्रोस्कोप ऑल्सो. द नेक्स्ट जो हमने भी डिफिनेशंस देखी थी, थॉमस ग्राहम ने जो कहा था कि दे पास थ्रू फिल्टर पेपर एज वेल एज पार्चमेंट मेम्ब्रेन, वो अभी हम पढ़ने वाले हैं. अगर हम ट्रू सोल्यूशन की बात करें, आप फिल्टर पेपर हो, चाहे पार्चमेंट मेम्ब्रेन हो, एनिमल मेम्ब्रेन हो या सेलोफेन मेम्ब्रेन, दे विल पास आउट. बट व्हेन इट केम टू कॉलॉइड, दे पास थ्रू फिल्टर पेपर बट दे आर नॉट पासिंग थ्रू मेम्ब्रेन, जो हमने अभी पढ़ा था. सस्पेंशन फिल्टर पेपर से भी पास नहीं होगा और मेम्ब्रेन से भी पास नहीं होगा. नेक्स्ट, ट्रू सोल्यूशन डू नॉट सेटल आउट. अगर आपने शक्कर को घोल के रखा है, नमक को पानी में घोल के रखा है, वो जैसा है वैसा का वैसा ही बना रहेगा. एक दिन बाद देखो चाहे 10 दिन बाद देखो, दे डू नॉट सेटल डाउन. लेकिन अगर हम बात करते हैं कॉलॉइड्स की तो दे विल सेटल डाउन. आपने खुद ने भी देखा होगा, कोई गोंद अगर आपने रखी है, उसको टाइम रखो तो वो नीचे जाके जम जाती है. ठीक है. तो जनरली गोंद नीचे आके जम जाती है अगर आप उसको पानी में घोलो तो. ठीक है. तो पानी में घोलते वो किस में कन्वर्ट हो गई, सस्पेंशन. लेकिन प्योर गोंद अगर आपने देखा है तो वो खुद कभी नहीं जमती, इट डू नॉट सेटल डाउन. अगर आप वही मैं अभी बात बोली, उसी गोंद को पानी में डालो तो इट विल सेटल डाउन. मिट्टी को पानी में डालो, मिट्टी नीचे सेटल डाउन हो जाएगी. ठीक है. नेक्स्ट, ग्रेविटी का इफेक्ट ट्रू सोल्यूशन पे नो इफेक्ट. मैंने कहा ना हर पार्टिकल डिसॉल्व आउट हो गया. कॉलॉइड पे होता है लेकिन बहुत कम अमाउंट में, लेस इफेक्टिव. सस्पेंशन प्रीडोमिनेंट, मोर इफेक्टिव. ब्राउनियन मूवमेंट, जिगजैग मोशन पार्टिकल का, टिंडल इफेक्ट, डिस्पर्जन, ये आपने पढ़ा होगा टिंडल इफेक्ट 9th क्लास में. अगर हम किसी अंधेरे रूम में कोई भी कोलोइडल सॉल्यूशन रख रहे हैं और उससे नैरो बीम ऑफ लाइट पास करते हैं तो जो पार्टिकल है ना वो इजीली आपको चमकते हुए नजर आएंगे, या बोलूं तो इट विल स्कैटर द लाइट. जब वो लाइट स्कैटर करेंगे तो वो आपको विजिबल होंगे, प्लस आपको उनका जिगजैग मोशन भी दिखेगा. पार्टिकल का विजिबल होना ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज रेफर्स टू एज टिंडल इफेक्ट, और जो उनका मोशन हो रहा है दैट इज ब्राउनियन इफेक्ट. ये किस में और किस में ऑब्जर्व होता है, ओनली कॉलॉइड्स में. इट इज नॉट ऑब्जर्व इन ट्रू सोल्यूशन एंड इट इज नॉट ऑब्जर्व इन सस्पेंशन. ये आपको पता होना चाहिए. सस्पेंशन के लिए पार्टिकल बहुत हैवी है और ट्रू सोल्यूशन के लिए पार्टिकल इतना छोटा है कि वेवलेंथ ऑफ लाइट को वो स्कैटर ही नहीं कर पाता. इट इज ओनली एंड ओनली ऑन कॉलॉइड्स वेयर दे कैन सी इट. एक इफेक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का. अगर बात करें ट्रू सोल्यूशन, मैंने बोला नमक को पानी में घोला, तो आपको भी पता है अगर नमक को आप पानी में घोलोगे तो वो किस में बनेगा, आयंस में. उसी आयन में अगर आप कंडक्टेंस लगा दो, कंडक्टिविटी कर दो, तो आयंस अपोजिट पोल पे मूव करते हैं. कैटायन नेगेटिव यानी कैथोड की तरफ, एनायन टुवर्ड पॉजिटिव दैट इज टुवर्ड्स दी एनोड, वो क्या करते हैं, मूव करते हैं. बट व्हेन इट केम टू कॉलॉइड, तो कॉलॉइड पूरे के पूरे एक असेंबली है, मतलब पूरे कॉलॉइड को एक ही चार्ज दे रखा है. आइदर वो पॉजिटिव चार्ज होंगे, आइदर वो पूरे कॉलॉइड नेगेटिव चार्ज होंगे. जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, दे स्टार्ट माइग्रेटिंग टुवर्ड आइदर कैथोड और आइदर टुवर्ड द एनोड. When it came to suspension, the suspension has not so, because suspension जो particles है इनमें कोई चार्ज वैसा नहीं है. ठीक है. तो वो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड से इफेक्ट आउट नहीं होते. एग्जाम्पल वैसे मैंने बार बार बोला है बट फिर भी NaCl, शुगर इन वाटर, colloid, gum, gelatin, starch, foam, mist, cloud, snow, they all are colloids. When it came to suspension, sand in water, okay, soil in water, that are all the example of suspension. Okay, so this is a basic difference between the three type of substances, that is colloids, crystal colloids, true solution and suspension. Okay.